हर्षित स्कूल। मैंने नहा लिया है, यहाँ पर कपड़े वगैरह सारे धुल गए हैं और अभी जाऊँगी पूजा करने के लिए। लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है, स्नान आदि नहीं करवाया अभी। और आज एक्चुअली ना हर्षित को लंच बॉक्स नहीं ले जाना था, तो मैं आराम से उठी थी 5-5 बजे, जल्दी नहीं उठी थी। तो अभी बस है ना नहा करके कपड़े सुखाए और लड्डू गोपाल जी को उठाया। और क्योंकि आज है ना इनकी स्कूल में थोड़ा सा ऐसे लास्ट दिन है ना स्कूल का, फिर वेकेशन से स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा है ना कुछ प्रोग्राम है। एनीवेज, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो चलिए करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर लेते हैं, तो उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो हो गई है आरती, मैंने कर ली है भगवान जी को। बस अब यहाँ पे ना भोग लगाने जा रही हूँ दूध का। और क्योंकि कल गुरुवार है और मेरा फास्ट रहेगा, तो गुरुवार को तो सिर धोते नहीं है और फिर ऊपर से कल पूर्णिमा भी है, इसलिए मैंने आज ही सिर धो करके नहाया है। और कल है ना रात में मम्मी कुछ सब्जियां रख गई थी। मम्मी जब है ना दूध रखने के लिए आती है ना रात को, इनको देने आती है 12-1 बजे दूध, तो उस टाइम पे ना सब्जियां भी रख जाती है। तो फिर कुछ सब्जियां आई थी, एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या आया था। और आज है ना फाइनली है ना कैरियाँ भी आ गई हैं छोटी छोटी। तो वैसे तो मार्केट में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन हमारे घर में तो ये पहली बार ही आई है, तो बनाना तो बनता है भगवान जी को पन्ना। तो कैरी का पन्ना बनाऊंगी। और साथ में पालक आया है, तो सोच रही थी पालक पनीर बनाऊं या फिर ना कद्दू है तो कद्दू बनाऊं, क्योंकि कैरी के साथ में पनीर के साथ में कद्दू भी काफ़ी अच्छा लगता है और पालक पनीर भी अच्छा लगता है, दोनों ही अच्छे कॉम्बिनेशन है। भिंडी मैं ना कल बना लूँगी, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। और साथ ही आया है खरबूजा तो खरबूजे का भोग लगाएंगे। अभी तो खैर मैं दूध का लगा के आ रही हूँ, दूध के साथ में खरबूजे का भोग है ना लगाते नहीं है, तो इसलिए मैं खरबूजे का बाद में लगा दूँगी, थोड़ी देर बाद मतलब कि, और फिर खाना वाने का लगा दूँगी, तो ऐसे रहेगा। या फिर खाने के साथ में लगा दूँगी खरबूजे का, तो जैसे होगा वैसे कर लूँगी। क्योंकि आज जो ना दलिया भी बनाऊँगी, तो दलिया का भोग लग जाएगा दूध के बाद में। तो सारा ये है हमारे कृषि का रूटीन है ना, कृषि के खाने के रूटीन के हिसाब से हमारा खाने का रूटीन रहता है। और टमाटर भी ऐसे, और हाँ आज अदरक भी आई है। वैसे हमारे यहाँ पे गर्मियों में ना अदरक आती नहीं है, लेकिन आज ही लेकर के आए, बड़ी खुशी की बात है। चाय के अंदर अदरक डाल के पियो, वो भी गर्मी में मस्त लगेगी। तो चलिए पहले भोग लगा आते हैं, फिर अपने लिए चाय बनाएंगे अदरक वाली। हाँ, आज मैं कह सकती हूँ अदरक वाली चाय, क्योंकि अदरक काफ़ी दिन से ख़त्म हो गई थी। और फिर गर्मियों में मैं ना मंगाती नहीं हूँ, मैं तो ना ऐसे ही ना चाय पत्ती चीनी डाल के, और कभी कभी मन होता है तो इलायची लौंग डाल करके और चाय बनाती हूँ। नहीं तो सिंपल चाय ही अच्छी लगती है गर्मियों में, बस चाय होनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सो यहाँ पर सुबह सुबह का ही टाइम है, हर्षित चला गया है स्कूल, और उसके बाद में मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी दलिया बनाने के लिए। तो एक दिन छोड़कर एक दिन दलिया बना लेती हूँ मैं। और यहाँ पर बस ना उसको घी में भून लिया था, फिर ना पानी डाल दिया था, नमक डाल दिया था, और उसके ऊपर जो भी आ जाता है एक्स्ट्रा जो अनहेल्दी होता है उसे निकाल देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिड को लगा दिया है, और कुकर को मैं दूसरी वाली गैस पर ना ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि इस वाली गैस पर ना ये कुकर सीटी नहीं देता है। और यहाँ पर ना सारी सब्जियाँ आई थी, तो उनको ठीक से लगा रही हूँ, ताकि है ना मतलब जिस तरह से मुझे उनको बनानी है उस तरह से, मतलब कि आज है ना जैसे वेडनेसडे है, थर्सडे को क्या बनाना है, फ्राइडे को क्या बनाना है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत है ना मोटा मोटा सा है ना मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ शेड्यूल। और अभी यहाँ पर ना पालक है, उसको मैं साफ़ करके ही रखूँगी। कभी भी मैं जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, उनको बिना साफ़ किए फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एक बार मैंने ना न्यूज़ में ना ऐसी खबर सुनी थी, जिसके अंदर ना एक बार किसी ने ऐसे ही रख दिया था, और उसके अंदर छोटा सा कुछ कीड़ा था, सांप था या पता नहीं क्या था, और वो दूध में जाके गिर गया। और फिर बच्चे स्कूल पी करके चले गए, और यहाँ पर हस्बैंड ने भी पी लिया, ना खुद वाइफ ने भी पी लिया, और इस तरीके से है ना पूरा परिवार जो है उनके मुँह से झाग निकलने लगा, और पूरा परिवार जो है वो हॉस्पिटलाइज हुआ।
तो ऐसा भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने ना कैरी आई थी, तो कच्ची कैरियाँ, तो काफ़ी दिन से सोच ही रही थी कि आए आए, तो यहाँ पर आ गई थी, तो उन्हें धो करके बस मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और पानी वाला भी आ गया था, तो पानी ले लिया था मैंने। वैसे तो कल ही लिया था, एक दिन छोड़कर एक दिन लेती हूँ, लेकिन है ना अब गर्मियाँ है ना, तो पूरा पानी है ना ख़त्म हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो फिर ना आज भी मैंने बोतल है ना ले ही ली थी कि ना पानी तो चाहिए ही होता है। और कई बार तो है ना फिर ये भी है ना छुट्टी मार लेते हैं, तो फिर है ना दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ पर मैंने ना कैरी को बॉईल करने के लिए रख दिया था, जिसके अंदर मैं 1 सीटी लूँगी। और यहाँ पर ना मैं कद्दू बना ले रही हूँ। तो आज है ना समर स्पेशल थाली का भोग लगाएंगे हम कृषु को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कद्दू बचा के रख लिया है, और ये 2 कैरियाँ भी बचा ली थी मैंने, तो बॉईल नहीं करी थी, मतलब कि 4 कैरियाँ करी थी। तो यहाँ पर ना जो ये अमिया है, छोटी छोटी अमिया भी बोलते हैं कई जगह, और कई जगह कैरी भी बोलते हैं। तो इसको है ना एक को मैंने छील लिया था और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया था, और दूसरी को मैंने है ना छीला नहीं था, ऐसे ही कट करके डाला था। तो अगर आपकी कैरी है ना थोड़ी सी मतलब पकी हुई है, तो फिर अलग से कुक करिएगा, पहले छोंक दीजिएगा कैरी को, फिर उसके बाद में ना कद्दू को डालिएगा, नहीं तो फिर कद्दू है ना बिल्कुल मैश हो जाएगा। और अगर मेरी कैरी थोड़ी कच्ची थी, मतलब नई नई है अभी, तो फिर ना सही थी कैरी, तो मैंने इसी के साथ में कट कर लिया था। यहाँ पर तेल डाल दिया था गरम करने के लिए, उसके बाद में मैंने मेथी दाना डाला था, मैं आपको मेथी दाना दिखा रही थी। उसके बाद में हल्दी डाल दी थी, फिर कद्दू और वो कैरी को डाल दिया था अमिया को। उसके बाद में मैंने मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और उसके बाद में नमक डाल दिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड करा है, क्योंकि थोड़ी सी है ना लिक्विड ही बनेगी तो अच्छी लगेगी, मतलब घुटमन सी, मतलब वैसी होती है ना लिक्विड ना ड्राई, तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर उसको बनने के लिए रख दिया है ढक करके। और यहाँ पर जो अमिया थी वो थोड़ी ठंडी हो गई हैं, तो उनको मैंने छील लिया है। और जो छिलके होते हैं ना उन पे भी थोड़ा थोड़ा पल्प रह जाता है, तो ऐसे चम्मच से ना उसको है ना निकाल लीजिए, मतलब कुछ भी वेस्ट करने से क्या ही मतलब है ना। और पल्प का ही तो सारा खेल है इसमें, पन्ना बनाने में। तो मैं आज बना रही हूँ पन्ना, और खट्टी मीठी है ना अमिया और कद्दू की सब्ज़ी, और साथ में है ना खरबूजा रखा हुआ है, तो वो खरबूजा भी कट कर दूँगी। तो इस तरह से समर स्पेशल मेरी जो थाली है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर अमिया को है ना हाथ से इस तरह से मसल मसल करके ना इसके अंदर जितना भी गूदा होता है ना उसको निकाल लेते हैं। और आप इसको है ना मिक्सी में ना पीस भी सकते हो, मतलब एक बार चला लीजिए, जिससे कि इसके अंदर कुछ भी मोटे मोटे से वो नहीं रहे। लेकिन मैं तो थोड़े रखती हूँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर ना काला नमक डाल दिया था, सफ़ेद नमक, और ये भुना हुआ जीरा है, उसके अलावा लाल मिर्ची डाल दी थी। और यहाँ पर है ना ये मेरे पास में ना पुदीना रखा हुआ था पिसा हुआ, तो उसको मैंने डाल दिया है। अगर फ्रेश है, अगर ऐसे ही खा लेते हो आप लोग तो ऐसे तोड़ करके भी डाल सकते हो, लेकिन हम लोग तो है ना, मैं तो है ना थोड़ा पीस के ही डालती हूँ। यहाँ पर मैंने बूंदी भी थोड़ी सी गला करके रख दी थी, तो उसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर लाल मिर्ची मैंने डाल दिया। आप है ना लाल मिर्ची की जगह ना काली मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हो, और जैसे है ना व्रत के लिए बना रही हो तो काली मिर्ची और सेंधे नमक का यूज़ कर लीजिए, तो ये व्रत में भी ना पिया जा सकता है। और गर्मियों में तो इसको पीने से लू भी नहीं लगती। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी ये आए कैरियाँ तो मैं ना पन्ना बनाऊँ, मीठी कैरी की खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है वो बनाऊँ, लेकिन लेकर ही नहीं आ रहे थे। आज लेकर के आए तो फिर मैंने ये 2 सब्जियाँ तो बना ही डाली। और यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया है, आप चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन जितना हो सके जिस सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में आप है ना गुड़ का यूज़ करके और बना सकते हो, तो फिर ना आप है ना गुड़ का ही यूज़ करो। ये मत सोचिए कि डायबिटीज़ होगी तब भी हम गुड़ का यूज़ करेंगे, या फिर मतलब गुड़ का यूज़ करो। चीनी का जितना हो सके कम ही कर देना चाहिए, मिड एज में आकर के तो कम से कम बिल्कुल ही कर देना चाहिए। इससे दांत भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि चीनी से, और है ना हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। यहाँ पर सफाई मेरी है ना चलती रहती है साथ के साथ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल दिया था, मेरे पास थोड़ा सा ही रखा हुआ था तो वही डाल दिया था। अब बस मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ। सबसे पहले गाय की सेकूँगी 2 रोटियाँ, और उसके बाद में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की रोटियाँ सेकूँगी, और देखते हैं फिर उनको कैसी लगती है थाली। वैसे तो वो ही मन के अंदर प्रेरणा देते हैं कि क्या बनाना है। मैं उनसे ही एक बार तो पूछती हूँ क्या बनाऊँ। जैसे कि आज मैंने सोचा था कि ना मैं वो दाल का पालक बना लूँगी, लेकिन देखिए दाल पालक को तो मैंने बॉईल कर दिया, और यहाँ पर मैंने ये सब कुछ बना दिया। मतलब कि भगवान जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को आज समर स्पेशल थाली ही का ही भोग लगवाना था। यहाँ पर है ना वो आया हुआ था, क्या बोलते हैं, खरबूजा, तो है ना उसी को मैं ना यहाँ पर छील ले रही हूँ, और छिलका वगैरह हटा करके और कट करके और फिर ना भोग लगाऊंगी। तो
यहाँ पर छोटे छोटे पीसेज में मैंने कट कर लिया ताकि भगवान जी के हाथ ना ख़राब ना हो खाते समय। और कई बार तो ऐसे भी रख देती हूँ, ऐसा नहीं है, जैसा मन होता है वैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मतलब अंदर मन से आंतरिक मन से ना भगवान ही प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा ली है और साथ ही ना पानी भी रख दूँगी। और इस तरह से आज की जो थाली है वो तैयार हो गई है भगवान जी के भोग के लिए। तो चलिए अब भोग भी लगा करके आ जाते हैं। एंड यू कांट इमेजिन गाइज, इतनी अच्छी कद्दू और उसकी सब्ज़ी बनी थी ना अमिया की। और साथ ही ना जो पन्ना बनाया था वो तो इतना माइंड ब्लोइंग, गर्मियों में तो वैसे ही इतना अच्छा होता है ना ये कि इससे लू भी नहीं लगती है। और ये सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी ना, इसके साथ मेरी एक याद है कि एक बार हम लोग है ना करणी माता के गए थे जागरण, मतलब वहाँ पे ना जागरण हुआ करता था। गर्मियों की छुट्टियों में हम हमेशा ही जाते थे नानी के, तो करणी माता के जाते थे ट्रक में भर भर के। तो वहाँ पर ना भंडारे में ये वाली सब्ज़ी खाई थी और तब से मेरे मुंह पर ना ये टेस्ट है ना इतना बैठा हुआ है ना कि मुझे ना ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसी भंडारे की याद दिलाती है। तो जब हम छोटे थे ना तो हर छुट्टियों में नानी के जाते थे। और नानी के जाने के बाद में ना वहाँ पर पता है क्या होता था कि हर छुट्टियों में ये ना करणी माता की उनकी कुल देवी है या पता नहीं पहाड़, मतलब जाते थे, मुझे नहीं मालूम कुल देवी है या नहीं। तो फिर ना वो लोग है ना पता जाते थे तो ट्रक के अंदर भर के जाते थे। और जैसे और जो लेडीज़ होती थी बूढ़ी बूढ़ी वो है ना गाने वाने गाती थी और इतना अच्छा लगता था वहाँ जा कर के है ना। फिर जागरण होता था और वहाँ पे भंडारा होता था, वहाँ पर ये वाली मैंने सब्ज़ी खाई थी और मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना। तो तब तो मुझे बस अच्छी लगी थी, लेकिन फिर उसके बाद में मेरे अंदर से ये टेस्ट नहीं गया था। तो जब मैं कुकिंग करने लगी तो उस समय भी मेरे मुंह पर ये टेस्ट था और मैंने ये वाली सब्ज़ी ट्राई करी, इतनी अच्छी लगती है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी है ना खट्टा मीठा खाना पसंद है ना तो आपको है ना ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा। तो यही था। और अभी है ना मेरे पास कमेंट आ रही थी कि आप जयपुर नहीं जा रही हो क्या। तो देखिए जयपुर तो हमें जाना ही है। तो यहाँ पर ना मैंने बैग भी निकाल लिया है, जाएंगे ऑलमोस्ट हमें ना शनिवार रविवार या सोमवार इनमें से किसी दिन पर जाएंगे। अभी तो आज है ना बुधवार है, ये बुधवार का दिन है और देखते हैं कि कब जाएंगे, क्योंकि है ना अभी थोड़ा वो हो रहा है, वहाँ पे ना रेलवे स्टेशन बन रहा है वहाँ पर जयपुर में। तो मैं सोच रही थी कि बन जाए, लेकिन पापा बोल रहे थे कि अभी इतनी जल्दी नहीं बनेगा तो दूसरे स्टेशन पे उतर जाना। तो मेरे लिए वो नया स्टेशन होगा और मेरे को है ना इतनी ज़्यादा, आप लोग देखते हो मैं घर के बाहर निकलती नहीं हूँ, तो मुझे कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने में ना थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन है ना देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा वैसा मैं आप लोगों को बता ही दूंगी। और उस बुक के लिए आप पूछ रहे थे वो कौन सी बुक है, तो वो है भक्ति रसामृत सिंधु। और वो प्रभुपाद जी की ही एक है ना भेंट है, जो हम सब भक्तों के लिए ना एक मतलब ये समझ लीजिए कि वरदान ही है। तो यही था। और चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। गर्मी आप देख रहे हो कितनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।